एकता का पैगाम, एक संदेश पूरे हिंदुस्तान पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे जो पहुंचाने का अमल लाया जा रहा है, उसको लेकर के जमीयत उलमाए हिंद और मौलाना अरशद मदनी के नेतृत्व में नागपुर कस्तूरचंद पार्क में ये प्रोग्राम रखा गया। और मेरे साथ आज दुनिया की ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मेरे साथ। जी टाइम न्यूज में बहुत बहुत आपका स्वागत है और नागपुर की जमीन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। वर्तमान हालातों के ऊपर जिस तरीके से कौमी एकता का एक आज प्रोग्राम रखा गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, देश जो है बड़े खतरनाक दौर से गुजर रहा है और इस देश में हिंदू और मुसलमानों को बांटने की साजिश हो रही है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि इस साजिश में कई सूबों की सरकारें शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े नेता और बहुत बड़े राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। ये बेहद अफसोस की बात है कि देश को एक रखने की जिम्मेदारी जिनके कंधे पे है, वही इस देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं। ये देश के लिए बड़ा अफसोसजनक और बहुत ही नाजुक है। तो जमीयत उलमाए हिंद ने एक सिलसिला शुरू किया है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो दरारें पैदा हो रही हैं, हम चाहते हैं कि साथ मिल के कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएं और हम दुनिया को ये मैसेज दें कि कोई भी धर्म आपस में लड़ाई नहीं सिखाता है। धर्म के नाम पर जो झगड़ा है वो धर्म के खिलाफ। इसी सिलसिले के तहत हम नागपुर आए हैं। पूरे देश के अंदर हर सूबे में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम ये प्रोग्राम्स करेंगे ताकि लोगों में प्यार और मोहब्बत बढ़े। एक आरोप आप पे लगता है, अधिकतर मैंने सुना है मीडिया में भी और मीडिया में भी, कांग्रेस कहीं न कहीं आपको बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप निशाने साधते हैं, हमेशा नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाने साधते हो। जिस तरह यूपी की अगर मैं बात करूँ, योगी आदित्यनाथ हो या साक्षी महाराज, उनको पाखंडी और बलात्कारी उसको कहकर आप बोलते हैं। देखिए, सच को सच ही कहा जाएगा और झूठ को सच तो नहीं कहा जा सकता है। जो बलात्कारी है वो साधु है तो भी क्या है, बलात्कारी तो है। कुछ लोग हैं जो साधु के वेश में शैतान है, उस शैतान को भगवान तो नहीं कहा जा सकता है। तो मज़ेदार बात यह है कि ये जितने शैतान हैं ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो अगर कोई सच्ची बात करता है, कोई सवाल करता है, कोई हक की बात करता है, तो वो देशद्रोही हो जाता है, वो कांग्रेसी हो जाता है। एक बड़ा अहम सवाल है कि सरकार से सवाल पूछना क्या देश के खिलाफ बात है? जैसा कि आपने कहा कि एक कब्जा जो करने वाली सबसे पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी, कहीं भी देखते बराबर जिस तरीके से कहा, एक कहावत बिल्ली खंबन उससे कहीं ना कहीं जाके सीधे वो कब्जा कर रहे हैं। वो कब्जा के साथ साथ जैसा आपने अभी कहा चश्मा चुरा लिया गया, उसको लाके चौथा बिहार पे कर लिया गया। तो एक RSS के गढ़ पे एक नागपुर से आप ये पैगाम दे रहे हैं एकता का। देखिए, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ। मैं इस देश की एकता के लिए काम कर रहा हूँ। इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए जिन लोगों ने शहादत दी है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदान दिया, उनमें एक भी नेता भाजपा का क्यों नहीं? इस देश के जितने भी शहीद हुए उनमें एक भी लीडर बीजेपी का क्यों नहीं है? एक सवाल। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान हिंदू और मुसलमानों को यहाँ लड़ाना चाहता है। ISI चाहती है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हो जाए। तो जो काम पाकिस्तान चाहता है, जो ISI चाहती है, वही भारतीय जनता पार्टी के कुछ बयान बहादुर नेता करते हैं। तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, मैं ये कहना चाहूँगा, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ऐसे नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगानी चाहिए। वो लगाम लगाने की तो बात छोड़ दें, वो
बल्कि उनकी पीठ थपथपाई जाती है। और जैसा ISS का बात कहा आपने, फिर इस बात के लखनऊ इनकाउंटर को कैसे देखते हैं? लखनऊ इनकाउंटर के बाद फिर एक तरफ बयान आ जाता है कि भाई वो ISS से उसकी लिंक नहीं है, ISS हर मुस्लिम जहाँ भी नाम आया उसको देश में बोल देना, आतंकवाद बोल देना। देखिए, सवाल ये नहीं है कि लखनऊ का इनकाउंटर क्या है और दूसरे का इनकाउंटर तो बहुत छोटी चीज़ है। ये तो मुल्क का इनकाउंटर कर रहे हैं, तो पूरे देश का इनकाउंटर कर रहे हैं। अब बताओ, गांधी की हत्या जिन्होंने की उन्होंने गांधी का चश्मा चुरा लिया। अगर गरीब मुसलमान का लड़का किसी गरीब हिंदू की बेटी से प्यार करे तो उसे लव जिहाद कहते हैं। और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बेटियां मुसलमानों से शादी करें, ये लव संस्कार है क्या? इसलिए तो कहा जाता है कि वो पार्टी के जवाई बन गए। मुझे बताओ, शाहनवाज हुसैन साहब की बीवी हिंदू, अब्बास नकवी साहब की बीवी हिंदू, अडवाणी जी की बेटी मुसलमान से ब्याही, अशोक सिंघल जी की भतीजी मुसलमान से ब्याही, मुरली मनोहर जोशी जी की बेटी मुसलमान से ब्याही। तो ये जो काम, इसे भी कहो ना ये लव जिहाद है, ये लव संस्कार है। अगर किसी गरीब की बेटी गरीब के बेटे से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है। ये इस देश को ये जानते हैं अच्छी तरह से कि इस देश में तुम जो वादे करके आए हो वो वादे तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो एक ऐसा उन्माद, ऐसा फसाद, एक ऐसा नाटक कर दो जो लोग अपनी भूख को भूल जाएं, अपने रोजगार को भूल जाएं, अपनी तकलीफों को भूल जाएं और सिर्फ धर्म के नाम पर इनके साथ खड़े हो जाएं। ये ऐसा चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू ये समझ ले कि हिंदुओं के बाकी राजनीतिक पार्टियां दुश्मन हैं और ये केवल उनके हितैषी हिमायती हैं। तो पूरी जिंदगी कुछ करने की जरूरत नहीं है, 80% हिंदू है। मैं तो इस देश के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं की सबसे बड़ी अगर दुश्मन और सबसे बड़ी धोखा देने वाली पार्टी अगर कुछ है तो वो बीजेपी है। कश्मीर में पूरी जिंदगी ये कहते रहे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इसलिए हुआ कि पाकिस्तान परस्त जो अलगाववादी हैं उनके साथ नहीं जाना है और ये उनके साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद जो बोलते हैं, जो कहते हैं कि कश्मीर हमारा भारत नहीं है, जो कहते हैं कश्मीर अलग है, उनके साथ मिलकर कश्मीर में सरकार चलाते हैं और ये देशभक्त। ये कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद जो कहेगा उससे हाथ मिलाएगा वो देशद्रोही। तो तुम पाकिस्तान में जाकर के उनसे गले मिलते हो, तुम देशभक्त। ये बनाए तो बाटा, दूसरा बनाए तो मोची। ये पाकिस्तान से दोस्ती करें तो देशभक्त, दूसरा कोई अगर मुसलमान को भी गले लगा ले पाकिस्तान को तो छोड़ दो, वो देशद्रोही। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जितनी भूमिका हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है। पाकिस्तान जब बना था तो हिंदुस्तान के मुसलमान को मौका था कि पाकिस्तान चुन सकता था, जा सकता था, लेकिन हमें फक्र है इस बात का कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने पाकिस्तान में जाना कबूल नहीं किया, हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना कबूल किया। जो हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हिंदुस्तान के लिए मरना और मिटना जानता है, उस पर कुर्बान होना जानता है, तो वो हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का गद्दार कैसे हो गया? ये तमाम हिंदुओं को ये धोखा देने वाली बातें करते हैं। कभी ये गंगा के नाम पे ठगते हैं। इन्होंने भगवान श्री राम के नाम को बेचा, उनकी शिलाओं को बेचा, उनकी खड़ाओं को बेचा, इन्होंने गंगा बेच ली, ये भगवान शिव को बेच रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़े ठेकेदार हो गए भगवान के, जैसे दलाल हो गए भगवान। तो इनके खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ा धर्म है। कश्मीर से उमर अब्दुल्ला का मैसेज आता है, बयान आता है यूपी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के सामने आ रही, 19 नहीं बल्कि उसको 24 की तैयारी करना चाहिए कांग्रेस वगैरह को। तो कश्मीर को लेकर क्या मैसेज देना है कि जैसे कि कश्मीर में देखा जा रहा है कन्हैया को लिया जाए, कन्हैया को लेकर भी कंटिन्यू स्टेटमेंट आ रहे हैं। देखिए, जो नेता जिनकी ये बड़े बाप की औलादें हैं, चाहे वो कोई है, जिनके बाप बड़े थे उनकी ये औलादें हैं, इन्हें ना देश की तमीज है, ना ये देश को जानते हैं, ये अपनी मौज मस्ती के लिए सियासत कर रहे हैं।
इसीलिए जिन जिन के बाप सियासत में थे, बड़े ओहदों पे थे, इनकी सब औलादें निकम्मी साबित हो रही हैं। अगर इनकी औलादों में दम होता तो उत्तर प्रदेश में इन फिरकापरस्त ताकतों के हाथ में सत्ता न होती। मैं सबको कह रहा हूं, ये बड़े बाप की औलादें हैं और ये निकम्मे हैं। इस देश को ऐसे लीडरान की जरूरत है जो इस देश को समझता हो, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब और तवक्को को समझता हो, इस देश की मर्यादा को समझता हो, इस देश की संस्कृति और सभ्यता को समझता हो, वो इस देश का नेता बनेगा। अब ये चाहे कितनी भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस देश को चलाने के लिए अब किसी और लीडर और शख्सियत की जरूरत है। कौन होना चाहिए आपके नजरिए पे? कौन होना चाहिए? जैसे कि कहा जाएगा अधिकतर आप हमेशा नरेंद्र मोदी पीएम को करते हैं और करते हैं सरकार चलाना, सबका साथ करके विकास की बात करते हैं, लेकिन आज कुछ भी वर्तमान स्थिति पे नहीं आज समझ आ रहा है। वर्तमान मौजूदा हालों को देखते हैं, जब दर्द होता है और दर्द बढ़ जाता है तो अपने आप डॉक्टर तलाश कर लेता है मरीज। हिंदुस्तान का दर्द बढ़ रहा है, मुझे उम्मीद है वही डॉक्टर दिखाने के काम आप लोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर का रास्ता बता रहे हैं, डॉक्टर भी दिखाई देगा। और आप यकीन करिए 2019 में हम पूरे देश को एक करेंगे और पूरे देश में चिल्लाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक शोर मचाएंगे और आगाह करेंगे इस मुल्क की आवाम को, इस मुल्क के हिंदुओं को, इस मुल्क के मुसलमानों को कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी होना फख्र की बात है। हम हिंदू हैं या मुसलमान ये बाद की बात है, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। ये देश गांधी का देश है, इसे किसी कीमत पर हम गॉडसे का देश नहीं बनने देंगे। फिर मुझे आखिरी सवाल, जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र को क्या बनना चाहिए? जमीयत उलमा हिंद एक ऐसी जमात है जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक हिंदुस्तान की एकता के लिए काम कर रही है। भारतीय संत समिति की तरफ से, श्री कल्की धाम और कल्की पीठ की तरफ से, हजारों लाखों संत महात्माओं की तरफ से। आप हर महात्मा को साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ मत समझिएगा। इस देश के लाखों संत ऐसे हैं जो इस देश की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हिंदू और मुसलमानों को एक साथ खड़े होकर के आगे चलाना चाहते हैं। जमीयत उलमा हिंद को मैं यकीन दिलाता हूँ, जमीयत के इस मिशन पर, हिंदुस्तान की राष्ट्रीय एकता कॉन्फ्रेंस जो ये कर रहे हैं, इस मिशन पर, इस आवाज़ के साथ हम अपनी आवाज़ मिलाएंगे, कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे, कदम के साथ कदम मिलाएंगे। किसी भी कीमत पर इस देश को हम न बंटने देंगे और न झुकने देंगे। ये आचार्य प्रमुख केशव साहब जो कि जमीयत उलमा हिंद के बारे में एक मैसेज छोड़ गए कि जमीयत उलमा हिंद के साथ हर कदम, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक जमीयत उलमा हिंद के साथ